अरेस्टेड 52%। बच्चा जवान जो जा रहा था आ रहा था सबको पकड़ लिया। आई सेड कि जो सही है वो लिखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। देन लॉर्ड द एसपी केम, क्या किया, क्या लिखा है तुम, जोड़ो जोड़ो इसमें जोड़ दो। देन लॉर्ड द आईजी केम एंड लास्टली द डीजीपी केम। अरे पकड़ा नहीं किसी को, सबको अंदर करो। स्टेट की महानता नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कांस्टेबल इससे अच्छा कंडक्ट करता है। टू टेल यू फ्रैंकली, आई वाज स्पेशल जज पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर दूसरे स्टेट में रहता तो आज वो डिसमिस होकर घर में रहा रहता, आयो और प्रोसिक्यूटर की टर्म खत्म करके उसको घर को भेज दिया रहता। से अबाउट 22 ईयर्स करियर, इस टाइप की केस मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे लैप्सेस होते हैं घर में। कहीं अगर दूसरे स्टेट में रहता तो आज वो डिसमिस होकर घर में रहा रहता, आयो और प्रोसिक्यूटर की टर्म खत्म करके उसको घर को भेज दिया रहता। ऐसे हुजूर होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है हुजूर, तो कोशिश, जब भी क्राइम होता है तो उसके बाद का जो एक्यूज लोग का जो मोडस ऑपरेंडी रहता है, वो चाहते हैं क्या कि प्रोसिक्यूशन की केस को किस तरह से कमजोर किया जाए, किस तरह से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको गेन ओवर किया जाए। इसीलिए हुजूर ये सब जो एविडेंस है इसको डिस्ट्रॉय करना, उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाना, यही उन लोग का रहता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर बैठे हुए उसको हम ये कर दें। वही सब एक्यूज करता है, जो उनको करना उतना काम भी नहीं कर सकते हैं। डिक्यूजिशन उनको बनाना वो भी नहीं बना सकते हैं। तो मुझे तो ये भी बात समझ में नहीं आई, प्राथमिकी और ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई एडवोकेट का क्लर्क आता, कोई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का क्लर्क आता और वो बोलता कि मैं ये हैंड राइटिंग आइडेंटिफाई करता हूँ। ये कोई तरीका होता है क्या? ये प्रूफ नहीं होता है। चलो ठीक है, जैसे है सिस्टम के They have no training yet. Perhaps they have got no training and they don't know anything. Police department requires training. Neither they are ready to learn because they are from higher officials. I have seen a case in which a DSP was murdered. Yes. I was at my village town. Then he said कि the IO was there. He said कि क्या कर रहे हैं इसमें, DSP साहब का मर्डर हो गया, सब उग्रवादी लोग मार दिए। They were arrested 52%। बच्चा जवान जो जा रहा था आ रहा था सबको पकड़ लिया। आई सेड कि जो सही है वो लिखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। देन लॉर्ड द एसपी केम, क्या किया, क्या लिखा है तुम, जोड़ो जोड़ो इसमें जोड़ दो। देन लॉर्ड द आईजी केम एंड लास्टली द डीजीपी केम। अरे पकड़ा नहीं किसी को, सबको अंदर करो। ऑल 52 फेल हो जाते हैं। और इसको एफआईआर ऐसे लिखो, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो। अब मैं कोई स्टेट की महानता नहीं बता रहा हूँ। And lastly it happened कि I got bail for everybody. Yes. And that ended in acquittal by the court below itself. As many as accused and case ends in acquittal. So sad. यही हमको लगा कि the young boy. अब मैं just अभी first second उसका posting था and he was killed. वही बता रहा हूँ, मैं कोई स्टेट की महानता नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कांस्टेबल इससे अच्छा कंडक्ट करता है। To tell you frankly, I was special judge PC Act, Prevention of Corruption Act. Around 30 केसेस किया होगा मैंने उस वक्त, मतलब ट्रायल खत्म करके जजमेंट, आइदर एक्विटल, कन्विक्शन, व्हाटएवर इट मे बी। सिर्फ एक गौतम करके पुलिस कांस्टेबल था, बस वो इंस्ट्रक्ट करता था प्रोसिक्यूटर को और उसके भरोसे पे केसेस चलती थी। कांस्टेबल लेवल का आदमी, परफेक्ट इन फैक्ट्स। लॉ तो कोर्ट इज देयर टू टेक केयर। अब एक कांस्टेबल इतना इफेक्टिव, और ये एक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी भी बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कांस्टेबल इससे अच्छा काम करता है, इससे अच्छा काम। एक चीज और देखते हैं महाराष्ट्र में कि अगर कोई क्राइम होता है तो ये नहीं कि सबको पकड़ो और जल्दी जल्दी कर खत्म, कभी नहीं। कीप ऑन वेटिंग। इवन एक्यूज को छोड़ देते हैं, उसके बाद वॉच करते हैं कि क्या क्या करता है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है तो उसको जेल नहीं भेजते हैं। उसमें से अगर 5-6 चार्जशीट देखते हैं कि क्या कर रहा है, उसके बाद उसको पकड़ते हैं कि 5-6 चार्जशीट भी कॉल कर लिया वहां से। चार्जशीट मीन कंप्लीट सेट ऑफ दैट, हम वहां पे चार्जशीट बोलते हैं, आप केस डायरी बोलते हैं। जबकि केस डायरी का तो यह है कि इट कैनॉट बी सप्लाइड टू द एक्यूज, इट कोर्ट एंड पुलिस ऑफिसर, एक्सेप्ट दैट नोबडी हैज एक्सेस टू केस डायरी। केस डायरी कंसेप्ट ही अलग है दूसरा। ये रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर चार्जशीट। तो एक ये 10 चार्जशीट लाके सब तरफ सर्कुलेट किया ना कि इस तरीके से होता है, और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। 161 का स्टेटमेंट हर एक आदमी का अलग रहता है। मेरा नाम, एज, ऑक्यूपेशन, और आपके बुलाने पे मैं आपके सामने हाजिर होके ये केस के बारे में मेरी जो जानकारी है देता हूँ, और वो नैरेटिव के फॉर्म में रहता है उसका कि मैं उस दिन ये यहाँ पे था, मेरे सामने ये हुआ,
और हो गया, यही मेरा बयान है। दिस इज 161 स्टेटमेंट। देन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन सब प्रूव कर सकते हैं। जो भी सीजर इज 100% देयर, वट एवर क्राइम हैपन्स, इफ इट इज बाय कोयता, नाइफ, फायर आर्म, वो बराबर सीज होता है, आइदर फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट और फ्रॉम द एक्यूज। ये स्पॉट का इनवेरिएबली एक भी केस ऐसी नहीं होगी कि जहां पे स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट का पंचनामा नहीं होगा। हम गए, हमने देखा वहां पे ये परिस्थिति थी, रास्ते पे खून पड़ा था, खून के बाजू में लोटा पड़ा था, क्रचेस पड़ी थी, ये जो भी होगा वो पूरा के पूरा रिस्क, या फिर कुछ नहीं दिखा वहां पे, आइदर वे ये सब होता है हर केस में। 27 का रिकवरी अगर है तो वो उसका प्रॉपर पंचनामा होता है। अटेंशन हुजूर कैसे ड्रॉ होता है वहाँ कुछ? वहाँ पे अटेंशन ऐसा होता है कि फर्स्टली ये अगर कुछ ये इम्प्रूवमेंट करता है, एडिशनल चीज बताता है, तो पहले ये पूछा जाता है उसको कि आपने ये बात पुलिस को बताई थी क्या? जो चीफ में बोला रहता ना एडिशनल, जो पुलिस स्टेटमेंट में नहीं रहता। यानी सपोज कि ऐसा हो गया है कि मैं स्पॉट पे था और स्पॉट पे ये चीज हो गई मेरे साथ, ये चीज ए और बी ने मिलके सी को मार दिया, ये उसका पुलिस स्टेटमेंट है। कोर्ट में आने के बाद अगर उसने बोला कि मैं स्पॉट पे था, ए बी डी एंड ई, ये 4 लोगों ने मिलकर सी को मार दिया, ये अगर एविडेंस में आ गया तो फिर क्रॉस में क्वेश्चन होता है कि डी और ई ने सी को मारा, ये बात तूने पुलिस को बताई थी क्या? ए बी की तो बताई है, डी और ई की नहीं बताई थी। तो क्वेश्चन रहेगा डी और ई ने मारा ये बताई थी क्या सी को? वो बोलता हाँ बताई थी। फिर देन कोर्ट राइट्स अटेंशन ऑफ विटनेस इज ड्रॉन टू हिज पुलिस स्टेटमेंट, और इस टाइम में डिफेंस काउंसिल वो 161 का स्टेटमेंट वो विटनेस के हाथ में देता है, पढ़ इसको करके। और अगर विटनेस इलिटरेट रहा तो कोर्ट बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161 इज रेड ओवर टू द विटनेस, और वो ब्रैकेट हो जाता है उतना ही पोर्शन, इट इज जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड। और फिर उसको बोलता है कि अब बता ये क्यों नहीं है तेरे इसमें? तो आई एम अनेबल टू स्टेट एनी रीजन एज टू व्हाई दिस फैक्ट इज नॉट मेंशन इन माय पुलिस स्टेटमेंट। या कभी ऐसा भी बोलता है मैंने तो बताया था, पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, मुझे क्या पता। तो फिर वो आता है कि आई एम दो आई हैड डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू पुलिस व्हाइल रिकॉर्डिंग माय स्टेटमेंट, इट अपीयर्स दैट पुलिस हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस इन माय स्टेटमेंट। फिर आता है आयो आखिरी में, फिर आयो को क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूने स्टेटमेंट ये विटनेस का एज पर हिज वर्शन लिखा, यस आई हैड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नंबर सो एंड सो एज पर हिज वर्शन, whether this witness has stated this the fact that D and E had assaulted C. So then he said no, he has not stated me before while recording my statement that C and D had also assaulted this person. इसको होता है complete 147 का compliance। हम लोग क्या अदरवाइज तो उसको विटनेस को आप बोला था क्या ऐसा पूछेंगे, वो बोलेगा बोला था। और फिर 161 का स्टेटमेंट हम देख सकते क्या, लॉ प्रोहिबिट्स, वो कंपेयर नहीं कर सकते हम एक दूसरे। इसका एविडेंस और 161 का स्टेटमेंट कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग दैट 161 स्टेटमेंट। तो दिस वे इट इज टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। ये सब चीजें देयर माइट बी रूल्स फॉर दैट इन महाराष्ट्र और अदर स्टेट, क्योंकि हमारे बिहार में अभी रूल बना है ये। अब आप देखिए ना 161 में है कि कोर्ट कैन नॉट रीड दैट स्टेटमेंट, क्योंकि क्या है अनस्क्रूपुलस पुलिस 10 विटनेस जो थे भी नहीं, मालूम भी नहीं और उनको पता भी नहीं, उनके स्टेटमेंट लिख लेंगे। और अगर कोर्ट उसको रीड करके उसको कोरैबोरेट करके यूज करना है तो वो तो छूटना नामुमकिन हो जाएगा एक्यूज का। इसलिए it has to be used only for the purpose of corroboration or only for the purpose of contradiction। तो contradiction इस तरीके से लाता है, रिकॉर्ड पे आता है। यहाँ तो है ही नहीं इस तरह। इस तरीके से ही आता है, बाकी अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू ब्रिंग कॉन्ट्राडिक्शन ऑन रिकॉर्ड। एनीवे दैट इज, तो वो तो बड़ी इसकी बात है। तो ठीक है काफी